अच्छा भाई नौरीन, ये बताओ कि तुम कब मिलवा रही हो अपने होने वाले दामाद से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सवेरा, मुताहिर कहाँ है? फोन करके बुलाओ ना उसे। मुताहिर? क्या क्या हुआ नसरीन, तुम इस नाम से चौंक क्यों गई? नहीं, बस ऐसे ही। असल में मेरी नंद के बेटे का नाम भी मुताहिर है। और देखो मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ भाई, दुनिया में बेशुमार मुताहिर हो सकते हैं। और क्या। क्या हुआ है सवेरा? वो मामा मुताहिर कॉल रिसीव नहीं कर रहे, शायद आपकी कोई रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे होंगे। हाँ, हो सकता है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर कभी मिल लूंगी उससे। नौरीन अब तुम मुझे इजाज़त दो, बहुत देर हो गई है। और देखो तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। अपना बहुत ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगी। बिल्कुल बताऊंगी। और सवेरा बेटी की शादी की तैयारियां शुरू करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अब मुझे इजाज़त दो, मुझे और जगह भी जाना है। ठीक है ना। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ बेटा। मैं खामखा मुताहिर पे शक करती रही। मेरा होने वाला दामाद तो लाखों में एक है। वो इंशाल्लाह हमेशा सवेरा को खुश रखेगा। आंटी आप थोड़ी देर रुक जाती ना तो आपकी मुताहिर से भी मुलाकात हो जाती है। बेटा मैं मुताहिर से ज़रूर मिलूंगी किसी वक्त, बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती, मुताहिर को लेकर आओ ना हमारी तरफ कभी। जरूर आऊंगी, बस आप मामा के लिए दुआ करें कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मामा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और दोबारा जरूर आइएगा। आपसे मिलकर अम्मी बहुत खुश रहती हैं, उनकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। जरूर आऊंगी बेटा, बस तुम परेशान मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। जी जरूर। अच्छा, खुदा हाफिज। हाफिज। मुताहिर, खैरियत सवेरा? यहाँ पर नसरीन आंटी आई हुई थी। अच्छा, कहाँ है नसरीन आंटी? अब तो वो चली गई, तुमसे मिलना भी चाह रही थी वो। कब से तुम्हें कॉल कर रही थी मैं, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव करते? आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मुझे लगता है मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। तुम मुझे बताती तो मैं रुक जाता, मैं बाद में चला जाता, नसरीन आंटी से मिल लेते। मुझे खुद पता नहीं था, वो बस आ गई थी, शायद अम्मी से बात हुई होगी उनकी। हो सकता है, हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे। अम्मी ठीक है? हाँ ठीक है, आ जाओ मिल लेते हैं उनसे। अच्छा। उमैर मेरे लिए भी दुआ मांग लो। फातिमा तो मेरी हर दुआ में शामिल होती है। क्या दुआ मांगते हो मेरे लिए? तुम देखना फातिमा, इंशाल्लाह अज़लान तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। इंशाल्लाह। फातिमा, वो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? तुमसे शादी के बारे में पूछा था। देखो तुमने किसी ना किसी से शादी तो करनी है, तो मुझसे क्यों नहीं? उमैर मैंने तुमसे कहा था कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। अच्छा तरीका है मुझे ना कहने का। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए।
और मेरी जिंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं है। अम्मी तो कुछ और कह रही हैं। मैंने ताई अम्मी को पहले भी मना कर दिया था और अभी भी। पता नहीं वो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है। तुम जानते हो कि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उन्हें मना कैसे करूं। प्लीज तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। तुम तो मेरे। मैं तुम्हारा क्या खामोश क्यों हो गई? मेरा मतलब है कि तुम तो मेरे अच्छे कजन हो, तुम्हें मुझे समझना चाहिए। शुक्र है मनहूस हो गया। क्या अजाब पा लिया है मैंने तो। थक गई हूं मैं इसे संभाल संभाल के। सो गया असला? इतनी मुश्किलों से सोया है। थक गई हूं मैं यार। अब मुझसे नहीं संभाला जाता ये। मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं इसे उठा उठा के। मुझसे नहीं होता है अब और। तो अनिका, मैं कौन सा बाहर घूमने फिरने गया था? मैं भी तो हॉस्पिटल ही गया था। आते साथ ही तुम शुरू हो जाती हो। कम से कम इंसान पानी का तो पूछ ले। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि हॉस्पिटल में मत रुकना, लेकिन तुम्हें बड़ा शौक आ रहा है जा जाके वहां रुक रहे। देखा, आप थक गए ना खुद। अनिका, कुछ लोग हमारी जिंदगी में बहुत अहम होते हैं। अगर कभी किसी ने कोई आप पर एहसान किया हो ना, तो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होना चाहिए। अब मेरा दोस्त, उस बेचारे की वालिदा बीमार है, अगर उसने मेरी हेल्प मांग ही ली तो क्या मैं ना जाता हॉस्पिटल? मैं ये सब नहीं कह रही। बिना वजह क्यों गुस्सा हो रहे हो मुताहिर? अच्छा ठीक है यार, रहने दो। ये बताओ कि तुमने खाना खाया? कहाँ खाना खाया? हॉस्पिटल में कहाँ अच्छा खाना मिलता है यार। ठीक है, तुम फ्रेश होके नीचे आओ, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। वैसे तुम्हारे दोस्त की अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तुम जाना ना, तुम मुझे साथ लेकर जाना। अरे तुम क्या करोगी वहां जाकर? मैं भी उनकी इयादत कर लूंगी ना, उन्हें अच्छा लगेगा। मुताहिर, आप क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सुनो, अब तुम जब भी जाओगे ना, तो मुझे साथ लेकर जाओगे और मैं उनके लिए सूप बना कर लेकर जाऊंगी, लेकिन पहले से बताना। अच्छा ठीक है, लाओ ये मुझे दो और तुम प्लीज खाना लगाओ। ओके? जी ताई में आपने बुलाया? हाँ फातिमा, तुम जरा अच्छा सा तैयार हो जाना, शाम में कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। ताई में आप उन लोगों को मना करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? ताई में प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं शादी नहीं कर सकती। जो इंसान खुद खुश ना हो, वो दूसरे को खुशी कैसे दे सकता है? मैं तड़प रही हूँ अपने बच्चे के लिए। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो मुताहिर के दिल में रहम जरूर डालेगा और वो मुझे मेरा बच्चा वापस कर देगा। फातिमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मुताहिर को बच्चा लौटाना होता तो वो बहुत पहले वापस कर देता। ताइमी, अगर मैंने किसी से शादी कर ली ना, तो मुताहिर मुझे मेरा बच्चा कभी भी नहीं देगा। मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारे ऊपर फातिमा।
तुम इस तरह मुझे इनकार कर रही हो? ताई भी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं आपकी ये वाली बात नहीं मान सकती। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जो मुझे मेरे बच्चे से दूर कर दे। इसका मतलब है कि तुम मेरी ये बात नहीं मानोगी। मैं माफी चाहती हूँ ताई, पर ये मेरे बस में नहीं है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो मुताहिर के दिल में रहम जरूर डालेगा और वो मुझे मेरा बच्चा वापस कर देगा। फातिमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मुताहिर को बच्चा लौटाना होता तो वो बहुत पहले वापस कर देता। ताइमी, अगर मैंने किसी से शादी कर ली ना तो मुताहिर मुझे मेरा बच्चा कभी भी नहीं देगा। मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारे ऊपर फातिमा, तुम इस तरह मुझे इनकार कर रही हो। पाजी आपकी लोकेशन आ गई। जी पाजी आपकी लोकेशन आ गई। हाँ जी, ये लीजिए। जी, ओ मेरे पास 200 चेंज नहीं होंगे पाजी। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मुताहिर, आपकी चाय। थैंक यू। मुताहिर, हम इतने दिन से कहीं घूमने नहीं गए, कहीं चलें? नहीं, आज नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। प्लीज। क्यों आई हो यहाँ पर? मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए आई हूँ। फातिमा, क्या तुम भूल गई हो इस घर से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। सब रिश्ते खत्म कर चुका हूं मैं। कुछ नहीं भूली मैं मुताहिर, सब याद है मुझे। जो जख्म तुमने मेरी रूह पर लगाए हैं उन्हें तो कोई मरहम भी नहीं भर सकता। हर रोज ताजा होते हैं। फातिमा, मुताहिर ने तुमसे क्या कहा? सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। मैं अपने बच्चे से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, तुम बीच में मत बोलो। फातिमा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अजलान से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ मेरा बच्चा है। खबरदार, मैं मां हूं अजलान की और तुम मुझसे यह हक छीन नहीं सकते मुताहिर। औलाद पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का होता है, उसके बाप का भी नहीं। और तुम जो मेरे बच्चे की मां बनी फिर रही हो, अच्छी तरह से जानती हूँ कितनी मोहब्बत करती हो अजलान से। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मुझ पर? अरे तुम तो खुद बच्चे को छोड़कर चली गई थी। उसका कितना ख्याल रखना, रातों को उठ उठ कर उसको देखना, सब कुछ मैंने किया है। मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं गई थी, तुम लोगों ने छीना था मेरा बच्चा मुझसे। और अभी दे दो मुझे मेरा बच्चा, मैं ले जाने के लिए तैयार हूं। बस फातिमा, मैं मजीद अपने घर में अब और तमाशा नहीं देखना चाहता। बेहतर होगा कि चली जाओ यहां से। आप जाओ यहां से। मैं अपने बच्चे से मिले बगैर नहीं जाऊंगी मुताहिर। मैं तड़प रही हूं उसके लिए, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो?
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांस नहीं आ रही है उसके बगैर। तुम तो बेहिस हो गए हो, तुम नहीं समझ रहे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मैं यहाँ पर तुम लोगों से लड़ने के लिए नहीं आई और ना ही मुझे कोई बहस करनी है। मुझे सिर्फ मेरे बच्चे से मिलवा दो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, रहम खाओ मुझ पर। इतने जालिम मत बनो मुताहिर, मत करो मुझ पर इतना जुल्म। फातिमा, जाओ जाकर अजलान से मिल लो, मेरे कमरे में आओ। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हो रही थी उन लोगों को मना करते हुए कि कोई हद नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा कि फातिमा चाहती क्या है। अरे ऐसे अच्छे रिश्ते कोई रोज रोज थोड़ी मिलते हैं। भाभी जान, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे फातिमा को कोई खुशी मिलती है, दिली सुकून मिलता है आपकी इंसल्ट करके। ऐसे अचानक मना कर दिया। भाई मना ही करना था तो आपको पहले बता देती वो। इसी बात पे तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरी बात खराब कर दी उन लोगों के सामने। वो तो शुक्र है कि अच्छी खातून थी, उन्होंने इत्मीनान से मेरी पूरी बात सुनी है। जैसे तैसे मैंने उनको टाल दिया है। मैं तो सोचूं कि कोशिश करूं फातिमा को समझाने की, शायद वो राजी हो जाए। मुझे नहीं लगता वो राजी होगी। अरे क्यों नहीं होगी, अभी वो सदमे में है सुल्ताना। बच्चे की जुदाई की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी और जिद्दी हो गई है। मुझे लगता है इसी वजह से उसने मना कर दिया, वरना मेरी बात वो कभी नहीं टालती। ये बात नहीं है भाभी जान। तुम कहना क्या चाह रही हो, खुलकर कहो। नहीं भाभी जान, मैंने सोच लिया था कि मैं ये बात आपको कभी भी नहीं बताऊंगी। आपको परेशान थोड़ी करना चाहती हूँ मैं। अब बोल भी दो सुल्ताना, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो तुम। अच्छा भाभी जान, वो फातिमा रिश्ते के लिए जो मना कर रही है, इसकी वजह उसका बच्चा नहीं है, बल्कि असल बात कुछ और है। उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? क्या कहेगी वो मुझसे? वो तो मुझे कुछ समझती ही नहीं, मुझसे बात ही कहाँ करती है कि वो मुझसे कुछ कहेगी। दरअसल भाभी, वो कैसे कहूँ मैं आपको, मैंने उमैर को फातिमा को प्रपोज करते हुए सुना है। तुम क्या कह रही हो सुल्ताना, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती भाभी जान, लेकिन मैंने जो देखा सुना मैंने आपको बता दिया। अभी भी वक्त हाथ से नहीं गुजरा भाभी, अपनी आंखें खुली रखें। ऐसा ना हो कि बाद में पानी सर से ऊंचा हो जाए और आपको पछताना पड़े। बच्चे जान, कैसे हैं आप? देखिए आगे खुले, मम्मा आपसे मिलने के लिए आई है। मम्मा अपने अजलान से बहुत प्यार करती है। हाँ बहुत प्यार करती है, आपको नहीं पता। आपको सीने से लगाने के लिए तरस गई थी।
मम्मा है, मम्मा है। बैठ जाओ मुताहिर, ऐसे कब तक खड़े रहोगे? नहीं बैठना मुझे। आपसे मुझे इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी। क्यों मिलने दिया आपने उसे? इसलिए कि वो अजलान की माँ है, उसका हक है बच्चे पर। देखा नहीं वो अपने बच्चे के लिए कितनी बेचैन थी, हाथ बांधकर तुम्हारे सामने खड़ी थी। रहने दीजिए, ये सब उसकी ड्रामेबाजी है। इतना अगर उसे अपने बच्चे का एहसास होता ना, तो अपना घर बसाती, उमैर के साथ चक्कर ना चलाती। देखो मुताहिर, मुझे तुम्हारी बात से हरगिज इनकार नहीं है, लेकिन इस वक्त मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा। जानती हैं, सिर्फ आपकी वजह से मैं चुप बैठा, वरना मैं फातिमा को हरगिज अपने बच्चे से ना मिलने दूं। जो भी है फूफू, अजलान से फातिमा को नहीं मिलने देना चाहिए था। मुताहिर ठीक कह रहे, आपकी वजह से उसे मिलने का हौसला मिला। आ जाइए, कल फिर आएगी, बार बार आएगी। इस तरह तो बच्चा ये समझेगा ना कि हम उससे, उसकी माँ से मिलने नहीं दे रहे, हम उस पर जुल्म कर रहे। कितना डिस्टर्ब रहेगा वो। हद करती हो तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे इस्लाम बहुत बड़ा है, सब समझ रहा है। अरे मासूम बच्चा है वो, उसे क्या मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अम्मी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज नहीं तो कल उसे समझदार होना ही है। तब क्या जवाब देंगे उसे? मैं अपने बच्चे पर फातिमा का साया भी नहीं पड़ने देना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा फातिमा को अजलान से मिलने नहीं दूंगी, लेकिन मुताहिर, आज मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। एक मां को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। तुम एक लम्हे के लिए मेरी नजरों से ओझल हो जाओ तो मैं तड़प उठती हूँ। वो तो मासूम बच्चा है, नहीं देखा गया मुझसे। पप्पू, आपका दिल बहुत नरम है, लेकिन हमें अपने बच्चे की बेहतरी के लिए सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, जाएं, जाकर देखें। अगर उसने मिल लिया, मैं खुद ही जाता हूं। तुम रुको, मैं खुद देखती हूँ। हमें जल्दी फातिमा को घर से निकाल देना चाहिए था। ना फूफो आती और ना उससे मिलने का मौका मिलता। फातिमा, शुक्रिया पप्पू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, लेकिन मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया, मेरे अजलान से। मुझे दे दो उसको। वो थोड़ी देर तो और। मुताहिर, फातिमा, अजलान मुझे दे दो। तुम नहीं जानती हो, तुम्हारी वजह से मुताहिर ने पहले मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। दो मुझे। अम्मी, इससे कह दीजिए कि आइंदा मेरे बच्चे से यहां मिलने के लिए ना आए। मैं अपने बच्चे से मिलने जरूर आऊंगी। तुम, अनिका या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे बच्चे से मिलने से रोक नहीं सकती मुताहिर। आज तो मैं अपनी मां की वजह से खामोश हो गया। दोबारा कभी आकर अपना यह शौक भी पूरा कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। एक औरत बहुत कमजोर होती है
तुम्हारे जैसा घटिया मर्द उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है, मगर एक माँ को कमजोर समझने की गलती मत करना मुताहिर, वरना तुम्हारी वो हालत होगी कि तुम पछता भी नहीं सकोगे। मुताहिर, अपने कमरे में जाओ, मैं अजलान को लेकर आती हूँ। मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ, आ रही हूँ अजलान को लेकर मैं। तुम्हारी मामा तुमसे मिलने जरूर आएंगी। हाँ जरूर है। बस मुझे दे दो। लाओ। पापा मेरे अजलान का ख्याल रखिएगा। एक बार प्लीज। लेकिन मम्मा फिर आएंगी। हाँ मम्मा आएंगी। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब क्या हो गया, रुक क्यों गई? नहीं कुछ नहीं। आज तो बहुत खुश लगती हूँ। उमैर आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। हाँ वाकई में, क्योंकि सुबह तक तो ऐसे लग रहा था जैसे कि तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ उदासी है। अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई खजाना मिल गया। तुम ठीक कह रहे हो उमैर, मेरे दिल का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। पता है आज मैं फुप्पो के घर गई थी अजलान से मिलने के लिए। तुम वहां क्यों गई थी? उन्होंने तुम्हें मिलने दिया? मेरे चेहरे की खुशी देखकर तुम्हें इस बात का जवाब नहीं मिला? पता है आज इतने दिनों के बाद मैंने अपने बेटे को गले से लगाया। मैं इतनी खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुताहिर तो मिलने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें खुश देखा हूं, अच्छा लग रहा है। मेरा बच्चा अगर मुझे मिल जाए तो रोज इतनी ही खुश नजर आऊंगी। मुझे तो बस देखकर इत्मीनान हो रहा है कि तुम खुश हो और तुम्हारी उदासी चली गई। और जिस तरीके से तुम मुताहिर के साथ पेश आई हो ना, वो बिल्कुल ठीक किया तुमने। इसी तरीके से उससे बात करनी चाहिए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मजबूत हो गई। पहले मैं इतनी मजबूत नहीं थी, जरा जरा सी बात पे डर जाती थी। मेरे अंदर बहुत खौफ थे। मुझे डर था कि मुताहिर कहीं मुझे छोड़ ना दे। लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मेरा बच्चा मेरी ताकत है। और मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह मजबूत देखना चाहता हूँ,
हमेशा। खबरदार, मैं मां हूं अजलान की और तुम मुझसे ये हक छीन नहीं सकते मुताहिर। औलाद पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का होता है, उसके बाप का भी नहीं। मैं अपने बच्चे से मिलने जरूर आऊंगी। तुम अनिका या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे बच्चे से मिलने से रोक नहीं सकती मुताहिर। एक औरत बहुत कमजोर होती है। तुम्हारे जैसा घटिया मर्द उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है, मगर एक मां को कमजोर समझने की गलती मत करना मुताहिर, वरना तुम्हारी वो हालत होगी कि तुम पछता भी नहीं सकोगे। फातिमा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुताहिर, मुताहिर ये सब क्या है? तो पागल हो गए हो क्या? अभी अजलान उठ जाता तो। अरे देखा नहीं तुमने किस तरह धमकियां देकर गई है मुझे? उसे जो कहना था वो कहकर जा चुकी है। अगर तुम्हें कुछ कहना था तो तुम उसी वक्त कहते। इसलिए अब कोई फायदा नहीं है, सो जाओ। सो जाओ तो। सवेरा, अरे मामा, आप उठ गए? आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो, जाओ जाके आराम करो बेटा। कैसी बातें कर रही है मामा? मेरा आपके बगैर दिल ही नहीं लगता। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा तो है कि इंशाल्लाह आपकी तबीयत 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे आप। तो मुझे परेशान लग रही हो बेटा, क्या बात? अरे मामा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बस आप ठीक हो जाएं, फिर इंशाल्लाह हम साथ घर जाएंगे। और वैसे भी मुझे अकेला तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मामा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? सोच रही हूँ कि जब मैं नहीं होंगी तो हमारा क्या होगा। मामा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अल्लाह मियां आपको लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे। और वैसे भी मैं आपके बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। प्लीज बस ठीक हो जाए आप। आप रो क्यों रही हैं मामा? आपको पता नहीं है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं अकेले इस तरह परेशान देखकर मेरा दिल डूबने लगता है बेटा। मामा, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। मैं अकेली नहीं हूँ, आप हैं ना मेरे साथ। और मुताहिर भी यही था मेरे साथ। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको घर भेजा। सवेरा,
बेटा तुम मुताहिर को बुलाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं बुलाती हूँ, कॉल करती हूँ उसे, मैं आती हूँ। मुताहिर, मैं तुमसे कोई बात कर रही हूँ, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? मम्मी, अगर बड़ी अम्मा घर वापस नहीं आना चाह रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? अम्मा जी को इतने दिन हो गए गए हुए, वो हमसे नाराज होकर गई, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। हाँ तो बिला वजह नाराज होकर गई है ना? क्या मैंने या आपने कुछ कहा है उन्हें? अपनी मर्जी से गई है। बेटे मैं चाहती हूँ तुम अम्मा जी के पास जाओ, उनसे माफी मांग के उन्हें मनाकर एक बार घर ले आओ। मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मी, उनका गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएगी। मुताहिर तुम ना कभी मेरी कोई बात सुनना ना मानना, अपनी मनमानी करना बस।